एवन सिटी में डॉलर नाम का बहुत सुंदर और बड़ा मॉल था जहां दूर दूर से लोग शॉपिंग करने आया करते थे। वह मॉल लोगों की भीड़ से हमेशा भरा रहता था। मॉल से थोड़ा आगे ही कुछ भिखारी भीख मांगकर अपना गुजारा किया करते थे। क्योंकि मॉल बहुत बड़ा था और वहां अधिकतर लोगों का आना जाना लगा रहता था, जिस वजह से वहां के भिखारियों को अच्छी भीख मिल जाया करती थी। एक दिन लेचर नाम के भिखारी ने कार से उतरते हुए सूट बूट पहने एक आदमी को देखा। यह देख उसने सोचा, इस आदमी से जाकर भीख मांगनी चाहिए, ये जरूर मुझे कुछ अच्छे पैसे दे देगा। यह सोच लेचर उस आदमी के पास गया और उससे भीख मांगने लगा। यह देख वह आदमी लेचर से बोला, मैं तुम्हें भीख में पैसे दूंगा तो तुम मुझे इसके बदले क्या दोगे। लेचर बड़े आश्चर्य से उस व्यक्ति की ओर देखने लगा और उसने कहा, मैं तो भिखारी हूँ, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। तब उस सूट बूट पहने आदमी ने उससे कहा, जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते हो तो तुम उसे मांग भी कैसे सकते हो। ये बात लेचर के दिल में लग गई। वह उस रात सोया नहीं। वह पूरी रात बस यही सोचते रहा, मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं भला किसी को भीख के बदले क्या दे सकता हूँ। अगले दिन लेचर को भीख में जो भी पैसे मिले उससे उसने कुछ कलरफुल पेपर खरीदे और उन पेपर से कुछ पेपर बैग बना के रख लिए। अब जब भी कोई लेचर को भीख देता था, वह अपने द्वारा बनाए हुए पेपर बैग उन्हें दे देता था, जिस वजह से लेचर भी बहुत खुश था। कुछ दिनों बाद वही सूट बूट वाला आदमी लेचर को दिखाई दिया। लेचर दौड़कर उस आदमी के पास गया और भीख मांगने लगा। उस सूट बूट वाले आदमी ने वही प्रश्न दोबारा लेचर से किया। तब लेचर ने कहा, अगर आप मुझे भीख देंगे तो मैं उन रुपयों के बदले आपको यह पेपर बैग दूंगा। सूट बूट वाले आदमी ने वह पेपर बैग ले लिया और उसे पैसे देते समय कहा, अरे वाह, अब तो तुम एक व्यापारी बन गए हो। उस सूट बूट वाले आदमी के ये शब्द लेचर के दिल और दिमाग में उतर गए। वो सोचने लगा, मैं इतने दिनों से भिखारी समझकर पैसे कमा रहा था। मैं अपनी नज़र में एक भिखारी था, जबकि लोग मुझसे पेपर बैग खरीद रहे थे क्योंकि वो उन्हें पसंद थे। इसका मतलब मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ। यह कहकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। आसपास के लोगों को लगा ये भिखारी पागल हो गया है। अगले 1 वर्ष तक वो भिखारी किसी को भी दिखाई नहीं दिया। एक दिन एक रेस्टोरेंट में सूट बूट पहने 2 आदमी बैठे होते हैं। पहला आदमी दूसरे आदमी से पूछता है, क्या हम पहले कभी मिले हैं। यह सुन दूसरा आदमी कहता है, सर मैं आपसे अपने जीवन में 2 बार मिल चुका हूँ। पहली बार जब आपने मुझसे कहा था कि अगर आप किसी को कुछ दे नहीं सकते तो आप किसी से कुछ मांग भी नहीं सकते, और दूसरी बार जब आपने मुझसे कहा था, अब तो तुम एक व्यापारी बन गए हो। आपके कहे गए उन शब्दों ने मेरी किस्मत बदल दी, मेरा जीवन बदल दिया। अब मैं पेपर मेकिंग क्राफ्ट बनाने वाला एक बड़ा व्यापारी बन गया हूँ और इसी सिलसिले में यहाँ मीटिंग में आया हूँ। व्यापारी यह सुनकर बहुत खुश हुआ और उसे हाथ मिलाकर शुभकामनाएं देता है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी यह तय करना कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि हम अपने आप को किस नजरिए से देखते हैं। हमारी नजर में हमारी क्या अहमियत है। हमें कभी भी अपने आप को किसी से कम नहीं आंकना चाहिए। जो दूसरे कर सकते हैं वो हम भी कर सकते हैं। बस जरूरत है अपनी सोच बदलने की, अपने नजरिए को बदलने की। ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, भिखारी या एक व्यापारी। लेकिन मेरा यही मानना है कि हम सभी में कुछ ना कुछ क्वालिटी है। बस जरूरत है उस क्वालिटी को पहचानने की, उसे सही तरीके से निखारने की। हम अपनी पूरी मेहनत से अपनी लाइफ को एक सफल व्यापारी की तरह बना सकते हैं। मेरी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप हमेशा खुश रहें, दूसरों में भी खुशियां बांटें। इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरीज पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।